श्रीगुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान आज श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के मंत्र नंबर 10 की व्याख्या चलेगी। भगवान उत्क्रामंतम स्थितम वा अपि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। शरीर से निकलते हुए शरीर में रहते हुए और गुणों से संबंध होकर भोग भोगते हुए इसे अज्ञानी नहीं देख पाते, किंतु जिन्हें ज्ञान नेत्र प्राप्त हैं वह देख पाते हैं। गच्छन्ति अमूढ़ा, जो अमूढ़ होते हैं वे अव्यय पद को प्राप्त करते हैं, और जो विमूढ़ होते हैं वे नानुपश्यन्ति। तो विमूढ़ लोगों का क्या लक्षण है? विमूढ़ का यह लक्षण है भाई कि उत्क्रामंतम, जो इस शरीर को छोड़कर जाता है, और स्थितम व अपि, जो इस शरीर को पकड़कर बैठा है, और भुंजानम व, जो इस शरीर में बैठकर भोग कर रहा है। उत्क्राम्य भुंजानम स्थित व भुंजानम, इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाकर भोग करता है, अथवा इस शरीर में रहकर भोग करता है, अथवा गुणान्वितम, कभी मूढ़ हो जाता है, निंद्रा आ जाती है, कभी विक्षिप्त हो जाते हैं, स्वप्न आ जाता है, और कभी शांत हो जाता है, सत्गुण आ जाता है, कभी मोह आ जाता है, कभी दुख आता है और कभी सुख आता है। तमोगुण में मोह आता है, रजोगुण में दुख आता है, सत्वगुण में सुख आता है। यह सब गुणान्वित की लीला है। माने यह सब अंतःकरण रूप जो गुण हैं, सत्व रज तम, इन तीनों गुणों के परिणाम से बने हुए यह जो स्थूल सूक्ष्म आदि शरीर है, इनकी उपाधियों से ही यह सब हो रहा है। शुद्ध जो आत्मा है उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। अतः इन अवस्थाओं में विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, विमूढ़ लोग आत्मा के शुद्ध स्वरूप को नहीं जानते हैं। वे तो उपाधि वाले स्वरूप को ही देखते हैं। उनको बस यही दिखता है कि आत्मा इस समय मूढ़ है। यह नहीं देखते हैं कि यह शरीर तमोगुण के परिणाम से बना हुआ है, इसलिए इसमें तमोगुण आ गया है, इसमें निद्रा आती है। यह नहीं देखते हैं कि यह क्रिया जो है यह रजोगुण के परिणाम से होती है, अब उसके परिणाम से उसमें राग द्वेष आ गया है। यह नहीं देखते हैं कि बुद्धि और मन ये सत्वगुण के परिणाम से बने हैं, जो शांत हो गए हैं, समाधि लग गई है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, और अपना जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है वह तो गुणान्वित नहीं है, इनसे बिल्कुल जुदा है। परमात्मा का अंश, परमात्मा का स्वरूप है। यह बात विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, तब कौन देखता है? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिनकी अज्ञान की आँख खुल गई हैं, ज्ञान की आँख जिनको प्राप्त हो गई हैं। देखो नारायण, भगवान की खूब खूब भक्ति करके जिसने अपने अंतःकरण में वैराग्य संपादन किया है, काम क्रोध लोभ को अभिभूत करके दबाकर जिसने संसार से वैराग्य संपादन किया है, और गुरु की शरण ग्रहण करके जिसने वेदांतार्थ का विचार किया है, वेदांतार्थ का विचार करते करते संशय विपर्य की निवृत्ति होकर और अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होकर जिसका ज्ञान निवृत्त हो गया है, वह देखता है कि यह परमात्मा का कैसा खेल चल रहा है। अरे यह सब तो पोशाक हैं, चोला हैं। ये आत्मदेव नाटक कर रहे हैं, उसमें यह तमोगुणी चोला, रजोगुणी चोला, सत्वगुणी चोला है। कभी जागृत में बैठते हैं, कभी स्वप्न में बैठते हैं, और कभी सुषुप्ति में सो जाते हैं। कभी बड़े भारी कारखाने खोलते हैं, कभी प्रयोगशाला में जाकर नए सूर्य चंद्रमा बनाते हैं, कभी सबको समेट कर सो जाते हैं, और कभी समाधि लगा लेते हैं। यह सारा काम उपाधि में हो रहा है, और जो निरुपाधिक परमात्मा है वह जो का त्यों है, वे तो सब ओहदे हैं। यह मूढ़ हो जाना, विक्षिप्त हो जाना, शांत हो जाना, सत्गुणी हो जाना, रजोगुणी हो जाना, तमोगुणी हो जाना, यह सब तो आने जाने वाले गुणों का खेल है। वो ज्ञान माने पर ब्रह्म परमात्मा को जो देख रहा है, जिसकी ज्ञान की आंखें खुल गई हैं, उसके लिए न तो सुनने का कोई महत्व रहा। अब मंत्र नंबर है भगवान 2/52। तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च, अब तक जो सुना है उससे भी वैराग्य, और जो कुछ सुनेंगे उससे भी वैराग्य। और मंत्र नंबर है भगवान 2/53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो
अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। यह जो आधी आधी समाधि है, देखो व्याधि स्थूल शरीर में होती है और आधी आती है सूक्ष्म शरीर में। व्याधि माने रोग, आधी माने चिंता। अब समाधि लगी तो कहाँ गई? कारण शरीर तक पहुँच जाओ। ये तीनों कहाँ हैं? तीनों उपाधि में हैं। उपाधि माने आत्मा के शुद्ध स्वरूप में नहीं है। यह तो टाइटल है, ये तो पद्म विभूषण के साथ जुड़े हुए हैं। ये तो वह पोशाक है जो महोपाध्याय की किताब देते समय सरकार की ओर से जो पगड़ी और दुपट्टा मिलता है, वह दुपट्टा ही सफ़ेद है, वह पगड़ी ही लाल है, वह चोला ही काला है भला। परंतु जो व्यक्ति है वह न काला है, न सफ़ेद है और न लाल है। इसी को बोलते हैं उपाधि खिताब। अरे बीए का सर्टिफिकेट किसी को मिला, बीए की उपाधि मिली, पहले थोड़ी ही थी मिली और कभी उसने कोई गलती की तो छिन गई। इसी प्रकार यह स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह उपाधि है। उपाधि माने रहे तो पास, लेकिन अपने गुण धर्म को दूसरे में डाल दे। उप माने पास और आधि माने आदान करने वाली। जो चीज़ पास रहकर अपने गुण धर्म को दूसरे में डाल दे उसका नाम होता है उपाधि। तो यह स्थूल सूक्ष्म कारण देह आत्मा में रहकर अपने गुण धर्म को, अपने कर्म को, अपने भोग को, अपनी परिच्छिन्नता को, अपने गमनागमन को अज्ञानी आत्मा के सिर मढ़ देते हैं और अज्ञानी यह स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये मेरे हैं। जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब इनके गुण धर्म के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।